जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के करंट अफेयर में। आज आपका तारीख है 12 सितंबर। तो 11 और 12 सितंबर करंट अफेयर कंपाइल है। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि करंट अफेयर फिलहाल में ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं उन्हीं को पिकअप कर रहा हूँ। ऐसे करंट अफेयर तो कुछ ऐसे स्तर के बन रहे हैं लेकिन जिनका एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको ध्यान में ही रखकर आपके लिए करंट अफेयर तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल में एक योजना चर्चित में है दोस्तों, ठीक है। चलिए आज का देख लेते हैं करंट अफेयर। नाम है गोवर्धन योजना। ध्यान रखिए दोस्तों, गोवर्धन योजना। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि योजना क्या है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे देश में एक मंत्रालय है जिसका नाम है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ध्यान रखिए दोस्तों, बात है कि हमारे देश में एक मंत्रालय है, इसका नाम है पेयजल, ठीक है, और स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। उसके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। बात करेंगे गोवर्धन योजना क्या है, पहले जान लेते हैं कि किसके द्वारा कब शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2018 में की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। और ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ध्यान रखिए दोस्तों, जब भारत में जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ध्यान रखिएगा, इसको जो बांटते हैं हम लोग हैं, जब स्वच्छ भारत मिशन पढ़िएगा तो सरकार के द्वारा दो तरह के मॉडल लाए गए थे। ध्यान रखिएगा, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, इसमें दो तरह के, क्योंकि आपको पता हो दोस्तों, भारत जैसा जो देश है उसमें कुछ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्र शहरी क्षेत्र हैं। तो मुख्य रूप से ये जो गोवर्धन योजना लाया गया था वो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लाया गया था, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल भी। तो बात इसमें ये है कि तो पेयजल स्वच्छता मंत्रालय ने अप्रैल 2018 में स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत, ध्यान रखिए दोस्तों, ग्रामीण के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक के ऐसे भाग के रूप में गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, गोबर धन की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा, ये जो गोवर्धन योजना है ना, गोवर्धन किसको बोला जाता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आप अगर थोड़ा सा पुराण या पढ़िएगा, ठीक है ना, हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं गोवर्धन की चर्चा की जाती है, ठीक है। गोवर्धन का मतलब क्या था दोस्तों? तो जो गाय का जो गोबर है, ठीक है, गाय के गोबर को ही गोवर्धन कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान होता है। ये खाद के रूप में प्रयोग होता है। फिलहाल में हमारे देश में हम लोग डीडीटी और ये जो और जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर उसका प्रयोग करते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि धीरे धीरे जो सॉइल की गुणवत्ता वो घट जाती है। लेकिन आपने देखा होगा गांव देहात में, ठीक है, कि जब खेती बाड़ी होती है उसके बाद जब फसल कट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो फिर, ठीक है, क्या करते हैं, गाय के गोबर को चारों तरफ वो फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि जो गोबर है ना एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा ये मिशन लाया गया है कि लोग धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़े दोस्तों? तो लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़े, ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑर्गेनिक खेती का मतलब क्या होता है कि लोग धीरे धीरे वैसे खादों का प्रयोग करें जो आपके फसल को बचाए और जो आपकी सॉइल की गुणवत्ता को बनाए रखे। क्योंकि वर्तमान समय में जो भी हम डीडीटी, ठीक है ना, जो हम आर्टिफिशियल उर्वरक का प्रयोग करते हैं, वो क्या करता है, तो वो हमारे सॉइल को खराब करता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये क्या है दोस्तों। तो जो गोवर्धन है उसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये किसकी योजना है दोस्तों? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ठीक है। और जो पेयजल और जो स्वच्छता मंत्रालय है, ठीक है, तो केंद्र सरकार की जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय उसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है, महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी जैविक जो अपशिष्ट बनते हैं, ठीक है, जैविक अपशिष्ट मतलब, ठीक है, जो जानवरों के अपशिष्ट हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, और जो प्लांट के अपशिष्ट हो गए, ठीक है। साथ में देखिए, जब प्लांट जब मर जाते हैं, या जब प्लांट कुछ कोई प्लांट मर गया, ठीक है, या कोई पेड़ पौधा हो गया, ठीक है, उसका पत्ती झड़ जाता है, तो गाँव देहात में क्या करते हैं लोग ना कि मैं इसको फिर से बताता हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा इसमें। जैसे मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर पहले क्या होता था, जब मैं बचपन में गाँव देहात में रहता था, तो वहाँ पर मैंने क्या देखा था कि लोग क्या करते थे, एक बहुत बड़ा खड्डा खोद देते थे, और उसमें जो गाय का गोबर हो गया, या जितने भी प्लांट हो गए, ठीक है, हाँ, प्लांट हो गए और जो भी पत्ते हो गए, उनको सबको क्या करते थे, खड्डे में बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था, उसी में लोग इसको ला के डाल देते थे। और समय के साथ क्या होता था दोस्तों, ये इसको ढक देते थे और बाद में ये डिकम्पोज हो जाता था। डिकम्पोज मतलब कि ये टूट जाता था, एक तरह का खाद बन जाता था, ठीक है। तो ये योजना कोई नई योजना नहीं है, ये पहले गांव देहात में लोग किया करते थे। अब सरकार चाहती है कि इसको एक सही ढंग से किया जाए, ताकि लोगों का सही ढंग से एक क्या बोल सकते हैं खेती में, ठीक है, या जो उर्वरक के क्षेत्र में, ठीक है, एक क्रांति आए, ठीक है, इसलिए इसको लाया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जैविक अपशिष्ट विशेष कर गोबर और कृषि अवशेष के को बायोगैस, ठीक है,
और बायो एनर्जी में बदलना है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से वापस बात करते हैं कि इसका क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब क्या है ना कि ये जो गोवर्धन योजना है, ठीक है, तो शुरुआत में इसके टोटल 3 प्रमुख लक्ष्य रखे गए हैं। पहला ये है ना कि इसको हम एक धन के रूप में यानी कि उर्वरा के रूप में प्रयोग कर सके। ठीक है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होगा तो एक खाद बन सकता है। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों ना कि जब इसको कहीं डिकम्पोज किया जाता है ना तो उसको ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद क्या होता है ना, इसमें बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं खासकर, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं। जब डिकम्पोज करते हैं तो दोस्तों गैस निकलता है। ठीक है, कौन सा गैस निकलता है दोस्तों, तो मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, मीथेन हो गया और बहुत तरह के गैस निकलते हैं। तो ये जो गैस है दोस्तों, ठीक है, मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, प्रोपेन हो गया, एक तरह का ये सीएनजी गैस है दोस्तों। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ये एक तरह का बायो गैस होता है, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, खाना बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में जो सीएनजी आता है दोस्तों, ठीक है, उसमें कौन सा गैस होता है दोस्तों, तो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। ठीक है, ये सब गैस होता है। तो ये गैस कहाँ से है, ठीक है, तो ये गैस किससे बन सकता है दोस्तों, तो गाय के गोबर से भी बन सकता है। तो सरकार ये चाहती है कि हम एक ऐसी योजना लाएं जहां पर गाँव में, ठीक है, एक तरह का हम ऑपरेंटिस मॉडल बना दें, ताकि लोग क्या करें ना कि जो गाय के गोबर को, ठीक है, एक कंटेनर बंद करके रखे। ठीक है, एक तरह कंटेनर रहेगा और इसमें बंद करके रखा जाएगा और इसको फिर ऊपर से ढक दिया जाएगा। और यहाँ से शुरुआत में पहला तो गाय का जो गोबर है, ठीक है, वो खाद के रूप में प्रयोग होगा। दूसरा, इससे जो गैस बनेगा, ठीक, इसमें जो गैस बनेगा उसको क्या पाइप के माध्यम से, ठीक है, पाइप के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि इसमें कौन सा गैस है दोस्तों, CH4 है। ठीक है, मीथेन है, जो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, खाना बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि सीएनजी या बायो गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ पर लोग इससे खाना बना सकते हैं। तो इसको फिर घर तक पहुंचाया जाएगा, लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, खाना बनाएंगे। ठीक है, इससे तीसरा फायदा क्या होगा इसका, ये तो हो गया जो कि हमको, चलिए मेरी पैसे की बचत होगी। दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का हिस्सा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि गंदगी कम होगा, कचरा कम होगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। इससे चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, इससे क्या होगा, गाँव में स्वच्छ ईंधन, ठीक है, क्योंकि गाँव में क्या होगा, इसके चलते स्वच्छ ईंधन का शुरुआत होगी और लोगों के जो जीवन में बेहतर और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पर गाँव के लोगों के स्वच्छ ईंधन प्राप्त होगा, बेहतर स्वास्थ्य होगा। क्योंकि अभी भी वर्तमान समय में गाँव की जो महिलाएं हैं वो लकड़ी पर खाना बनाती है और लकड़ी से बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं। तो इससे क्या होगा, महिलाएं बचेगी और साथ में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक बड़ा सेटअप लगता है। ठीक है, इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अब बात आते हैं कि इसको मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, तो ध्यान वाली बात ये दोस्तों कि फिलहाल में, ठीक है, फिलहाल में, ठीक है, इस योजना के तहत झारखंड के 5 जिलों में बोकारो, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां में नए बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। टोटल 5, झारखंड के ऐसे 5 नए जिले हैं जहां पर नए बायोगैस संयंत्र, ठीक है, बायोगैस संयंत्र मतलब क्या होता है, एक तरह का पूरा एक सिस्टम जहां पर जनरेट किया जाएगा, रखा जाएगा, जहां पर ये गोवर्धन योजना की शुरुआत की जाएगी, जहां पर लोगों को एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, एक बायोगैस प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जहां प्रतिदिन 135 घन मीटर गैस का उत्पादन होगा। ठीक है, 135 घन मीटर गैस का उत्पादन होगा। आई होप दोस्तों आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर मेरे पास एक ही था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपसे एक बात और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, ताकि अगर मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका 40 सब्सक्राइबर हो जाता है, ठीक है, मेरा, तो मैं तभी लाइव आ पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को लाइव का क्लास लेने का शौक है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा कुछ PDF है जो मैं चाहता हूँ लाइव मैं लूँ। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ तो बहुत एक लंबा समय चला जाता है, अगर मैं लाइव लूँगा तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर जैसे ही 40 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इससे क्या होगा कि मैं आपके लिए लाइव बहुत कुछ सेशन लेके आऊँगा, मैथ का हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, मैं सब कुछ JSSC, ठीक है, झारखंड ओरिएंटेड मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी बुलाते हैं दोस्तों, सभी को एक बार फिर से जोहार झारखंड।